हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस एलटी ग्रेड का टॉपिक प्रोटीन के प्रकार। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रोटीन के प्रकार, उनकी उपयोगिता के आधार पर पढ़ेंगे कि उनकी कितनी उपयोगिता है। और ये जो है डिपेंड करता है किस पर, ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेस इसका क्या है, अमीनो एसिड के बेस पे हम पढ़ने जा रहे हैं। कि हमको पता है ना कि अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है। अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 20 होते हैं। सभी को पता है कि अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 जो है वो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और जो 10 होते हैं वो अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं। जो 10 आवश्यक जो अमीनो एसिड होते हैं वो ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक अमीनो एसिड उन्हें कहते हैं जिन्हें क्या होता है कि हमें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है। और अनावश्यक अमीनो एसिड उसे कहते हैं जिसे हमें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि ये हमारे शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ऑटोमेटिक बनते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अनावश्यक अमीनो एसिड होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण बनता है। तो आप कहेंगे कि वो अनावश्यक जो अमीनो एसिड होता है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो है क्या होता है, वो ऑटोमेटिक बनता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ऐसे पूछा जा सकता है। फिर आपका इसी टाइप से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से अमीनो अम्ल हैं जो अपना भोजन, जिन्हें क्या होता है कि हमें अपने भोजन में शामिल करना होता है। तो भोजन में शामिल करना होता है तो वो हमारे आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड को क्योंकि हमें भोजन से लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन यही थोड़ा घुमा के आपसे पूछ सकता है कि कौन से अमीनो अम्ल भोजन से प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है। तो जो आवश्यक जो अमीनो एसिड होता है वही हमें भोजन से प्रतिदिन लेना जो है आवश्यक होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये और थोड़ा पलट के पूछ सकता है कि कौन से अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जित का मतलब क्या होता है कि वो निकल जाते हैं। तो जो हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाएंगे तो उनका हमें लेना आवश्यक होगा। तो ये आवश्यक अमीनो एसिड ही हैं जो हमारी बॉडी में स्वतः नहीं बनते हैं, बल्कि तो इन्हें क्या होता है कि इन्हें हमें इन्हें जो है हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। जबकि जो अनावश्यक होते हैं अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण हमारे बॉडी में स्वतः ही बनते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के प्रेजेंट के कारण बनते हैं। अब यहाँ पर हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसके लिए जब हम ट्रिक से याद करेंगे तो इसके लिए हम कोई अदर वर्ड आपको नहीं बताए हैं ट्रिक से याद करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी अदर वर्ड को बताते हैं तो ये होता है कि उस अदर वर्ड को याद करने से अच्छा है कि हम इसी को याद कर लें, और एग्जाम में थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है। तो लेकिन हमने जो भी आपको बताया है ट्रिक के माध्यम से उसमें ये है कि आप इन्हीं वर्ड का यूज़ करके आप आंसर को निकाल लेंगे। इसके लिए किसी अदर वर्ड को याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहला आप ऐसे पढ़ लीजिए कि ये फिनाइल एलानिन है जो हमारे आवश्यक अमीनो एसिड है। सेकंड है ल्यूसीन है। फिर थर्ड क्या है, लाइसिन है। फोर्थ है आइसोल्यूसिन है। 5 है ट्रिप्टोफैन। 6 है वेलिन। 7 है थ्रियोनिन। 8 है मिथियोनिन। 9 है आर्जिनिन और 10 है हिस्टिडीन। तो आप इसे याद कैसे करेंगे इजी वे में? इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो फिनाइल है उसी को लियो। अब की बार तुम फिनाइल ही लियो या लियो। देखो लियो यहाँ पर भी है, लियो यहाँ पर भी है, तो दोनों का मतलब वही है कि फिनाइल ही लियो और फिनाइल ही लाइयो अपने घर। फिनाइल ही आप लाइयो या फिनाइल ही अब की बार लियो। क्यों लियो? क्योंकि सभी लोग इसके फैन हैं फिनाइल के क्या है, सभी लोग बहुत बड़े फैन हैं। और फैन क्यों है? वे लीन मतलब कि लीन बहुत ही ज़्यादा क्लीन करता है, कि लीन बहुत ही ज़्यादा फिनाइल जो है वो क्लीन करता है। इसलिए फिनाइल ही लियो लाई लियो ये तीनों वर्ड एक ही हैं। फिर क्या है कि सब लोग बहुत फैन है और बहुत ही ज़्यादा ये वे लीन या क्लीन करता है। तो थ्रियो, कोई भी लोग भी इसे फिनाइल को थ्रियो माने फेंकना नहीं, थ्रो मतलब फेंकना नहीं, थ्रियो ये भी था है और ये या है। ये वर्ड आपको यहाँ आंशिक आवश्यक या उसमें नहीं मिलेंगे, अनावश्यक में। ये वर्ड आपको इसी में मिलेंगे। तो थ्रियो तो थ्रियो को थ्रो फेंकना नहीं है, फिनाइल को आपको थ्रियो फेंकना नहीं है। और आज तक आर्जिनिन का हो जाएगा ये आज तक हिस्ट्री में हिस्टिडीन, कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी फिनाइल को फेंका नहीं है।
ठीक है। तो आप कैसे याद रख रहे हैं कि फिनाइल ही लाइयो या फिनाइल ही लियो, क्यों लियो, जो कि सभी लोग इसके बहुत बड़े फैन हैं। क्यों फैन है? क्योंकि वह लीन की ये बहुत ही ज़्यादा के लीन करता है, क्लीन करता है, इसलिए थ्रियो। इसे कोई फिनाइल को कोई थ्रियो फेंकना नहीं, थ्रियो फेंकना नहीं। और आज तक कोई भी हिस्ट्री में फिनाइल को फेंका नहीं है। इस तरह आप इसको बहुत ही इजी मेथड से याद कर लिए और एग्जाम में जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सारे वर्ड याद आ जाएंगे कि लियो लाना था, लाई लाया था, फिनाइल ही लाया था, लियो है, हम फैन थे, फिर क्या है वे लीन, मतलब के लीन जैसा लग रहा है। थ्रियो से तुरंत याद आ जाएगा हमने फिनाइल को फेंकने से मना किया था। और आर्जिनिन जैसे देखेंगे कहेंगे आज तक हिस्टीडीन जैसे देखा कि आज तक हिस्ट्री में कोई भी फिनाइल फेंका नहीं है। तो इस तरह आप इसको इजी मेथड में याद कर सकते हैं। और इसी तरह अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आंशिक आवश्यक अमीनो एसिड। तो अभी हमने पढ़ा है आपको आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं और एक ये बीच का है आंशिक आवश्यक अमीनो एसिड। तो ये ना ही ये आवश्यक में आता है ना ही ये अनावश्यक में आता है, इसे कहते हैं आंशिक आवश्यक अमीनो एसिड होता है। ये थोड़े थोड़े मात्रा में जो हमें मिलते हैं। तो हमें केवल याद करना होगा आवश्यक अमीनो एसिड की जो लिस्ट थी 10 वो याद करना होगा, और ये आंशिक आवश्यक जो अमीनो एसिड हैं ये 5 होते हैं, इन्हें याद करना होगा। और जो अनावश्यक अमीनो एसिड है उसे याद नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ये हमें दोनों याद हैं तो जो अदर कुछ भी लिखा होगा तो वो आप अनावश्यक अमीनो एसिड पे क्लिक कर मतलब टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपको केवल यही दोनों याद करना होगा और एग्ज़ाम के लिए, और तीसरा वाला आपका ऑटोमेटिक आपको वो उसका आंसर आप दे लेंगे। तो यहाँ पर हम याद करते हैं ये आंशिक आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आर्जिनिन, दूसरा होता है टायरोसिन, तीसरा होता है ग्लासरीन, फोर्थ होता है सीरीन और 5 होता है सिस्टीन। तो आप यहाँ पर अभी सोच रहे होंगे कि ये आवश्यक अमीनो एसिड में भी ये दिया हुआ था आर्जिनिन, तो इससे नहीं मतलब है। जब कभी भी दोनों में ही दिया रहा है, जैसे आवश्यक अमीनो एसिड में भी ये दिया है और आंशिक आवश्यक में भी दिया है, तो ये एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये नहीं पूछे जाएंगे, जो कि ये दोनों में ही हैं। तो आपका जो ऑप्शन वहाँ पे बनेगा ट्रिप्टोफैन पूछ सकता है, आपका टायरोसिन पूछ सकता है, ग्लासरीन पूछ सकता है, तो ये आर्जिनिन नहीं पूछेगा, बाकी ये दोनों में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसे हम याद कैसे करेंगे, तो हम इसे याद ऐसे करेंगे कि ये लिखा है आर्जिनिन, तो वहाँ पर भी हम आर्जिनिन को आज ही पढ़ रहे थे कि आज तक वहाँ पर था हिस्ट्री में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, आज तक हिस्ट्री था। यहाँ पर भी ये आर्जिनिन आज ही है। तो आज तक ये टायरोसिन को हम टायर पढ़ेंगे, आज तक जो है टायर और ग्लासरीन को ग्लास, आज तक टायर और ग्लास को सीरीन मतलब सिर पे रख कर कोई भी पूरी सृष्टि में नहीं चला है। सृष्टि को आप पढ़ेंगे पूरी सृष्टि में। आज तक टायर को और ग्लास को सिर मतलब अपने सिर पर लेके कोई भी पूरी सृष्टि में आज तक नहीं चला है। तो ये आपकी ट्रिक है। सिस्टीन को आप सृष्टि से लेंगे, सीरीन सिर पे लेके नहीं चला है। तो इस तरह आप इसे आंशिक आवश्यक वाला अमीनो एसिड याद कर लेंगे। और इसको याद करने के बाद क्या होगा कि आपको कोई भी अनावश्यक अमीनो एसिड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर हम प्रोटीन के प्रकार जो है उनकी प्राप्ति के आधार पे पढ़ेंगे और उनके स्रोत के आधार पे पढ़ेंगे। मतलब उनके जो है सोर्सेस क्या हैं, जो प्रोटीन हम प्राप्त कर रहे हैं उनके सोर्सेस क्या क्या हैं, उनके बेस पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कि पूर्ण प्रोटीन और दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रोटीन। तो यहाँ पर समझना होगा कि पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। पहले तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ण प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है। तो जो जंतु जगत की प्रोटीन को ही हम लोग पूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं और उत्तम प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है सेम ही है। जैसे जंतु जगत का प्रोटीन पूछे तो भी आंसर हमारा क्या होगा, ये अंडा है, दूध है, मांस है, मछली, तो भी इस पर टिक करेंगे। अगर पूर्ण प्रोटीन पूछता है तब भी हम अंडा, दूध, मांस, मछली पर करेंगे। उत्तम प्रोटीन पूछेगा तो भी हम अंडा, दूध, मांस, मछली पे करेंगे, क्योंकि ये इस तीनों में से किसी से भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। फिर आता है कि अपूर्ण प्रोटीन क्या होती है, या वनस्पति आपकी प्रोटीन कौन सी होती है, या आंशिक प्रोटीन कौन सी होती है। तो इसमें आपके आ जाते हैं दाल है, चावल है, अनाज है। तो ये जो वनस्पति से रिलेटेड जो प्रोटीन होती है वो इसमें आ जाती है। तो इसका आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया, जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया दाल लिख दिया एग्जाम में आपके, और फिर उसने ऑप्शन में आपको दे दिया कि ये जो है पूर्ण प्रोटीन है दाल, कि आपकी उत्तम प्रोटीन है, कि ये एक जो है आंशिक प्रोटीन है। तो आप कहेंगे कि दाल जो है वो आंशिक प्रोटीन है। फिर अगर यहाँ पर आपका दे दिया दूध दे दिया या मांस मछली दे दी, जैसे कि आपका दूध लिख दिया,
दूध लिख दिया एग्जाम में, अब पूछा कि ये कौन सी प्रोटीन है, तो या हो सकता है कि आपके ऑप्शन में वो पूर्ण प्रोटीन डाल दे, या जंतु, या उत्तम, इस तीनों में से कोई भी लिख देगा, तो उसका आंसर आपका यही होगा। और अगर अपूर्ण प्रोटीन का ये तीनों लिख दिया, अपूर्ण लिख दिया, वनस्पति लिख दिया, आंशिक लिख दिया और जंतु जगत लिखा, तो आप दूध के लिए जो है जंतु जगत पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछते हैं इसमें। और ये पूर्ण प्रोटीन होती क्या है, तो ये क्या होता है, इसमें जो है जितने भी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, अभी हमने आपको आवश्यक अमीनो एसिड बताया था कि आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी थी, 10 होती है। तो ये जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, इसमें प्राप्त मात्रा में रहते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है ना, वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में ये प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और इसे जो है क्या होता है कि ये प्रोटीन अच्छी तो होती है, लेकिन इसको पचाना जो है कठिन होता है, क्योंकि ये कैसी होती है, ये हमें एनिमल्स के थ्रू जो है प्राप्त होती है, इसलिए इसको पचाना कठिन होता है और खाना थोड़ा महंगा होता है। मतलब ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव मिलती है, जैसे मांस है, मीट है, और ये आपका दूध है, अंडा है, ये सब क्या है, एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा मिलता है, और इसको पचाना भी थोड़ा कठिन होता है। जबकि जो आपकी ये अपूर्ण या वनस्पति जो प्रोटीन होती है, जैसे कि आपकी ये जो दाल है, ये अनाज है, इसमें क्या होता है, इसमें सारे आवश्यक जो अमीनो एसिड होते हैं, जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, वो सारे इसमें नहीं पाए जाते, इसमें कुछ ही पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब हम दाल को खाते हैं तो उसके साथ चावल भी खाते हैं और रोटी भी लेते हैं। क्यों लेते हैं कि चूँकि कुछ अमीनो एसिड इसमें मिल गए, कुछ हमें चावल में मिल गए और कुछ हमें क्या हो गया कि रोटी में मिल गए। तो इस तरह क्या हो, कुछ हमें रोटी में मिले, कुछ हमें दाल में मिले, कुछ हमें चावल में मिले, इस तरह जैसे मिले हमने इसको मिला के खा लिया। और लेकिन क्या होता है कि इसको पचाना जो है सरल होता है। और ये क्या होते हैं, ये महंगे भी नहीं होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं। इस तरह मतलब क्या होता है कि अगर हम मिला के खाते हैं तो हमें अच्छी तरीके से प्रोटीन जो है मिल जाती है। लेकिन बेस्ट प्रोटीन कौन सी होती है, तो एग्जाम में आपसे अगर पूछ सकता है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक होती है, तो आपका आंसर होगा कि पूर्ण प्रोटीन जो होती है वो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है आवश्यक होती है। या ये पूछ सकता है कि कौन सी प्रोटीन होती है जिसको पचाना कठिन होता है, तो जंतु जगत की प्रोटीन या पूर्ण या उत्तम प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसको पचाना थोड़ा कठिन होता है। और कौन सी प्रोटीन ऐसी होती है जिसको पचाना सरल होता है, तो वो अपूर्ण और वनस्पति और आंशिक प्रोटीन होती है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कौन सी होती है। तो हाई बायोलॉजिकल जो है वैल्यू की जो प्रोटीन होती है वो आपकी यही जंतु जगत की जो प्रोटीन होती है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होती है। और कभी कभी इसको जो है शॉर्टकट में भी लिख देते हैं HBVP प्रोटीन कौन है, तो ये हाई हो गया, बी से बायोलॉजिकल हो गया, वी से वैल्यू हो गया, पी से प्रोटीन हो गया। तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जो होती है वो पूर्ण व जंतु जगत की प्रोटीन होती है। और क्यों ये होती है, क्योंकि जो इसमें 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। बस ये थोड़ा टफ हो जाता है कि इसको पचाना थोड़ा कठिन होता है और ये थोड़े महंगे भी होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पढ़ेंगे यही प्रोटीन का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रोटीन का वर्गीकरण जो पढ़ेंगे हम रासायनिक संगठन के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें हम उनका पढ़ेंगे कि साधारण प्रोटीन कौन से होते हैं, जैसे कि साधारण कौन से हैं, कौन कौन से प्रोटीन साधारण होते हैं ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उसमें कि कौन कौन से संयुग्मी होते हैं, कौन कौन से संयुग्मी होते हैं, ये प्रोटीन हम आपको पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, व्युत्पन्न, तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। ये किसके आधार पर है, ये रासायनिक संगठन के आधार पर इनका वर्गीकरण प्रोटीन का जो किया गया है वो पढ़ेंगे। और अभी तक हमने किस किस बेस पर पढ़ लिया है, अभी तक हमने इनके प्राप्ति के स्रोत के पर पढ़ लिया था और उनकी उपयोगिता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार पढ़े हैं। तो 2 प्रकार से हमने इसको पढ़ा, एक हो गया कि उनकी उपयोगिता के आधार पर और दूसरा जो है प्राप्ति के स्रोत पे। अब तीसरा हम लोग इनको पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।